प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे दानों को अनुभव किया, तेरे प्रेम को चक्कर देखा, तेरे दानों को अनुभव किया, तेरे प्रेम को चक्कर देखा। यीशु मेरे प्रभु, सब कुछ तू मेरे लिए। यीशु मेरे प्रभु, सब कुछ तू मेरे लिए। तेरे दानों को अनुभव किया, तेरे प्रेम को चक्कर देखा, तेरे दानों को अनुभव किया, तेरे प्रेम को चक्कर देखा। आज का संदेश ब्रदर प्रथम पटवी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सुबह के मनन के लिए पहला राजा अध्याय 21 कलम 3 पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्सेस 3। वहाँ कुछ इस तरह से लिखा है कि नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। जब हम अध्याय 21 को पढ़ते हैं तो नाबोत के बारे में, राजा अहाब के बारे में, राजा अहाब की बीबी इजाबेल के बारे में हम पढ़ते हैं। जब पूरा आयत हम पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा है कि राजा अहाब इस तरह का एक प्रस्ताव लेकर नाबोत के पास आते हैं और कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे अपने ये दाख की बारी दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक अच्छी वाटिका दूंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छा मूल्य देकर इसे मैं मोल लूंगा। और नाबोत इस तरह से जवाब देते हैं कि यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। नाबोत को मिला हुआ एक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ, उनके पुरखाओं को दिया हुआ वो जमीन को वो बेचना ना चाहता था, क्योंकि लेवी व्यवस्था के 25वें अध्याय और कलम 23 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे। और 24 में इस तरह से लिखा है, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। हम जब 23 अध्याय 25 का 23 और 24 इस तरह से पढ़ते थे, यहोवा का एक व्यवस्था को हम पढ़ते वहां, और उस समय परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उनके सारे पुरखाओं को इस तरह से भाग दिया था जमीन का, जो उन्हें एक वरदान की तरह परमेश्वर ने उसे दिया था। तो जब हम नाबोत को देखते हैं तो एक उस विरासत का एक अच्छा प्रबंधक हम देख सकते हैं, नाबोत का एक स्वभाव हम देख सकते हैं, और वो उस दाख की बारी को, उनके पुरखाओं का जो दाख की बारी था उसे वो संभाल कर रखना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार उसे बेचा जाना सही नहीं था ऐसा। और हम इस तरह से देखते हैं तो जब नाबोत अहाब राजा को मना करते हैं कि वो इससे बेचना नहीं चाहते हैं, तो हम क्योंकि वो उनके पुरखाओं का विरासत है, तो अहाब का एक मनसा, और इस तरह से देखते हैं कि अहाब को वो चाहिए, इस तरह की बात हम देखते हैं। और मना करने के दौरान इस तरह उदास होकर वो अपने राजमहल में जाते हैं, और हम देखते हैं तो उसकी पत्नी जब अहाब को देखते हैं तो इस तरह का सवाल करते हैं। अध्याय 21 कलम 6 में देखते हैं तो वो इस तरह से जवाब देते हैं, उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संति दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। जब नाबोत इस तरह से मना करते हैं तो आप काफी उदास हो जाते हैं और अपने पत्नी को इस तरह से कहकर सुनाते हैं। तो इजाबेल के बारे में और उसके चरित्र के बारे में हम इस तरह से पढ़ते हैं तो इजाबेल एक
ऐसे जगहों में से आई थी जहाँ वो राजाओं को अगर कुछ चाहिए तो वो मिल जाता था। ऐसा या तो कोई भी मना करे, ऐसा कोई बात उन्हें देखने नहीं मिलता था। उन्हें चाहिए तो लोगों से कहकर ले लेते हैं, चाहे वो दे या ना दे, जबरदस्ती करके ले लिए जाएंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और राजा अहाब और इजाबेल के बारे में अध्याय 21 और कलम 25 में कुछ इस तरह से भी लिखा है कि सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। अहाब और इजाबेल के बारे में अध्याय 21 में इस तरह से भी लिखते हैं कि उनका चरित्र एक सही नहीं था। कुछ भी पाने के लिए वो उसकी पत्नी इस तरह से राजा को उस्का देते थे कि वो किसी भी हद तक वो पाप करने को चाहता था। वो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करने को चाहता था। और हम अब ये दाग की बारी को किस तरह से वो लेते हैं वो भी हम अध्याय 21 कलम 11 से 14 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से नाबोत को लोग फंसाते हैं और किस तरह से नाबोत को मार डाला गया और वो जमीन अहाब ले लिया। अब जब हम ये देखते हैं तो नाबोत का एक चरित्र को भी हम देखते हैं। नाबोत को मिला हुआ एक, चाहे वो जानता था वो एक राजा है, उसके ऊपर इस तरह चाहता है तो वो मर भी सकता है, इस तरह का भी उसके मन में एक डर होगा। पर नाबोत परमेश्वर का निंदा नहीं करना चाहता था, परमेश्वर का उस आज्ञा को पालन करना चाहता था। जिस तरह से हमने लेवी व्यवस्था में पढ़ा, परमेश्वर इस तरह से आज्ञा देते हैं, इसे बेचा ना जाए, क्योंकि मैंने दिया हुआ ये एक तुम्हें एक भाग है, एक वरदान है, एक विरासत है, इस तरह से कहते हैं। तो हम अपने आज सुबह के समय हम इस तरह से हमारे जीवन में फर्क हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी राजा अहाब की तरह एक अच्छी बारी, एक बेहतर दाग की बारी देने का प्रस्ताव लेकर आते हैं और एक अच्छा विरासत देने का एक दावा करते हैं। पर हम एक नाबोत की तरह रहना है। नाबोत के जीवन में हम देखते हैं तो वो एक डर के माहौल में भी उस समय शायद रहता होगा, क्योंकि उसने मना किया। वो जानता था वो एक राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो वो उससे छीन भी सकता है, इस तरह से बोलते हैं। और जब हम नाबोत को देखते हैं तो वो एक इस तरह से एक आज्ञाकारी प्रबंधक रहा परमेश्वर के लिए, और देखते हैं वो एकदम आज्ञाकारी था। और जब हम नए करार में पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी अध्याय 4 का 2 में इस तरह से हम पढ़ते हैं कि वहां इस तरह लिखा है कि 4 के 2 में, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। नाबोत का एक जीवन में इस तरह का एक चीज उनके जीवन में देखते हैं कि वो एक विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के लिए। तो हम आज सुबह के समय स्मरण करना जरूरी है और परमेश्वर हमें इस तरह का ढाढ़स दे कि हम भी नाबोत की तरह जो सही है उसके लिए खड़े रहे। और हमारे जीवन में परखना जरूरी है कि हम एक राजा अहाब की तरह जो हमें एक अच्छी दाग की बारी देने का प्रस्ताव लेके आते, एक अच्छा विरासत देने के प्रस्ताव से आते हैं, तो हम उसको हम किस तरह से हम लेते हैं वो हमें स्मरण करना जरूरी है। परमेश्वर ने दिया हुए वरदान को हम किस तरह से बचाते हैं, आज के समय में हम सुबह के समय स्मरण करना जरूरी है। परमेश्वर ने दिए हुए आत्मिक वरदानों को, भौतिक वरदानों को इस संसार में हमें दिया है, तो हम उसे किस तरह से हम बचाए रखते हैं, आज हम स्मरण करना जरूरी है। पढ़े हुए वचनों को परमेश्वर आशीष करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।